इसलिए आज आप संकल्प ले लें, जिसके 2-4 बीघा खेती है और जो बड़ा जमींदार है वो भी, और जो छोटे किसान है वो भी, गवर्नमेंट ने यदि दिया है तो भी और नहीं दिया है तो भी, मन में संकल्प लें कि एक बैलों की जोड़ी हम पालेंगे और उसी के खाद से, देसी खाद से हम जो खेती करेंगे और उसमें जो पैदा होगा, यूरिया फिरिया कुछ नहीं। ये आज दिल के दौरे पड़ना, कैंसर होना, नई नई बीमारियां होना, ये ज्यादा पैदावार बढ़ाने की जो अनेक प्रकार की कैल्शियम डाले जाते हैं, केमिकल डाले जाते हैं, उनसे ये रोग जो हावी हो गए हमारे शरीर पर, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ये जो हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है, इसलिए उसी बैल से जोड़ करके नौजवान बच्चे हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। ये बूढ़े बूढ़े बाबा है ना, ये शरीर छोड़ के चले जाएंगे और आपको हल चलाना कोई नहीं सिखाएगा। इसलिए है जो आप बाबा, आप भी 1-2 बछड़े, चाहे 10 घरों में 1-2 बछड़े हों और 10 आदमी के परिवार में, और उससे जो खेती में पैदा होगा वो खाओ। कितनी हमारी बुद्धि ईमानदारी की होगी, कितना हम सुखी रहेंगे, कितना निरोग रहेंगे, ये मन में शक्ति। और गौ माता की हम देखो, आज गोट गाते हैं तो गायों की गाते हैं। धरती का भार दूर करने के लिए भगवान ने अवतार दिया, इसलिए हमें गौ माता की रक्षा करना है और सदा अपने आप प्रेम से रहना है। आप सब लोग देखते हैं महाराज की छाया आती है तब यही शब्द होता है, तीनों आत्मा मिलाओ रहे, आत्मा मिलाओ रहे, आत्मा आत्मा मिलाओ रहे। मैं तो थारो सेवक सुन रहे, मैं तो बहुत छोटू, कितने बड़े बड़े काम होते हैं और अपने आप को एक बच्चा बोल करके हमें समझाते हैं कि हमें कभी गर्व नहीं करना चाहिए, सदा बड़ों का आदर करना चाहिए। और मैं इन नौजवानों से भी कहता हूँ, भक्ति भाव बहुत अच्छा है आपके अंदर, और माताओं से भी मैं ये कहता हूँ, आज एक मोबाइल इंटरनेट एक ऐसी वो चली है कि जिसका जो दुरुपयोग होता है तो बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। इसलिए इन नुकसानों से, मोबाइल के नुकसानों से बचें। इस पर आते हैं कई बार, कई पबजी न जाने कितने इसमें दोष भरे हुए हैं। मोबाइल बनाया मोबाइल कंपनी वाले ने, तो उसने इस काम के लिए नहीं बनाया था। कोई कुआं खोदता है पानी पीने के लिए और खेती में पानी देने के लिए हम बोरिंग करते हैं, और कुएं में कोई जबरदस्ती डूब के मरे तो कुआं खोदने वाले का कोई दोष नहीं। इसलिए आप मोबाइल से बहुत थोड़ी बात करें। और एक तीसरी बात और कहता हूँ कि साधु 3 बार भिक्षा मांग सकता है और 3 वचन ले सकता है, तो मैं वचन तो आपसे नहीं ले लूंगा। पता नहीं हम और आप भूल से कोई गलती कर बैठे, परंतु तीसरी बात यह है कि मोबाइल इस समय पूरे देश में या विश्व में झूठ बोलने का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा साधन है झूठ बोलना। कहाँ है तू? तो मैं बैठा तो यहाँ और कहूँगा मैं तो उदय प्रवाटी मानी बाबा जी के कल आऊँगा। आजकल तो ये भी लग गया कि ये बोल कहाँ से रहा, वो भी आ जाता है, परंतु आदत तो हमारी पहले से खराब हो गई है। तो इसलिए मोबाइल से बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। मोबाइल से अबलाओं को लूटा जा रहा है, हमारी कन्याओं का माइंड वॉश किया जा रहा है और न जाने क्या क्या हो रहा है। इसलिए इस मोबाइल इंटरनेट के इन दुष्प्रभावों से बचें और इसको सदुपयोग में नहीं, दुरुपयोग में नहीं। मैं यही कह करके अपनी वाणी का नाम देता हूँ और हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करता हूँ अपने बच्चों और बच्चियों पर। और आप सब लोग रामकृष्ण के संतान हैं, रामकृष्ण के रूप में अपने साथियों
मेरा खून खोलने लगता है जब मैं सुनता हूँ कि अमुक जगह एक अबला को लूट लिया, एक अमुक जगह अबला की इज्जत उतार ली, इज्जत खराब कर दी, ऐसे हो गए, अमुक समय में ये हो गया। तो जब बाहर कई मोटरसाइकिल चल गई, ये हो गया वो हो गया, तब नाम आते हैं कौन है, तो जो हमारे क्षत्रिय जाति में 4 जाति है, वो है जो क्षत्रिय तो है ही है, और उसमें ये एक ही है, गुर्जर, अहिर और जाट, ये क्षत्रिय है। इस संसार में पूरे पुराण को उठा करके देख लो, महाभारत को उठा करके देख लो, रामायण को उठा करके देख लो, पूजा जाट और अहिर और राज एक ही हैं, और ये सारे कौन क्षत्रिय कहलाते हैं। ये वीर होते थे, ये संसार की रक्षा करते थे, और जो रक्षक ब्राह्मणानाम क्षत्रिय नाम बाहुव्याम, ब्रह्मा जी की भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए क्षत्रिय लोग और हमारे बच्चे इस प्रकार की है जो दुष्कार्य कार्य में शामिल होते हैं तो मेरा खून खोलने लगता है। तो इसलिए आप सब लोग अपने साथियों से यही कहें कि कर्मक्षणी की, और मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। मेरे पास एक महीने पहले एक बच्चा आया जिसकी उम्र 15 साल की भी नहीं हुई थी। तो वो ये बोला कि मैंने पूछा क्या तेरी क्या इच्छा है? बोले महाराज मैं गैंगस्टर बनना चाहता हूँ। क्या कनपटी में लगा करके? तो फिर हाँ वो इतना ही था, इसीलिए कनपटी में लगा करके ऐसा क्यों करता है? बोले जब मेरा सरदार था ना, वो आया तो आप फायर किए, ऊपर में फायर किए, और जब दुनिया उसको उठा करके यहाँ रखा वहाँ रखा तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मैं भी ऐसा ही। उसके बाद मैंने पूछा तेरे पास क्या? बोले 3 तो गोलियां हैं। इतने बच्चे 3 तो गोलियां हैं, तो मेरे पास कट्टा है। तो नाम तो बताया किसने दिया? और वो कौन था? गुजरू का छोरा। और उसको कट्टा और गोलियां किसने दी? गुजरू की छोरी। इसलिए आप इस ख्वाब में मत रहें कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ लिख रहे हैं और हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दें। ऐसा कभी ऐसा न हो कि हमारे बच्चे हैं जो बदमाश और डाकू बन जाएं और कोई दिन वो कुत्ते की मौत से मारे जाए। तो ये ध्यान करें जो हम सब लोग अपने साथियों को जो अबलाओं को ढूंढते हैं और चोरी और डकैती करते हमारे भाई हैं, हमें जो उनको समझाना चाहिए। आप सब लोगों को मिलकर के उनकी हाँ में बनाएं, उनका साथ न दें और उनको रास्ते पर लाएं। वो भी हमारी, वो बुरे नहीं है और उनकी संगति बुरी है। वो बुरे नहीं, आदमी इंसान बुरा नहीं होता है, उसकी संगति बुरी होती है। बैठ कुसंग चाहत कुशल, तुलसी ये अफसोस महिमा कठी समुद्र की रावण बसो पड़ोस। इसलिए आप सभी है जो सुसंगति करें, गौ माता की सेवा करें, और नौजवान और बच्चे और छोटे छोटे बच्चियां और छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे सबसे प्रार्थना करता हूँ आप सुबह सुबह उठ करके क्या करेंगे? आप सब भी क्या करेंगे? क्यों कई बार हमें सुनने में आता है आप तो कहती कहीं को मुझे देखे तो रोटी ही कोई नहीं, हम कहते हैं। तो उसका एक ही उपाय है, बिस्तर से उठे, बिस्तर से उठ करके खाट पर ही बैठे रहना चाहिए और इस तरह से इस तरह से उठ करके ऐसे हथेलियों को मसले। हथेली में इस हाथ में पूरे तीर्थ है, पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है और सारे ग्रह हैं और भगवान विष्णु, सूर्य, नारायण, चंद्रमा सब कुछ है। हमारे मनुष्य पुरुषों ने इसमें सब कुछ ब्रह्मा जी ने कि तेरे हाथ में है, तू देख तो सही, मैंने तो तेरे को पैदा करके तेरे को सब कुछ तेरे हाथ में दे दी, अब तेरी कमी है, तू इनको पहचान नहीं पाएगा। तो ऐसा करने से हम बाद में चाहे किसी का मुंह देखें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और उन बच्चों से, माताओं से
बच्चों से मैं ये कहता हूँ, बच्चे लोग ध्यान से सुने। जो 10वीं की परीक्षा दी, यानी MABS कर रहे हैं और वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, 6वीं कक्षा तक तो पास हो जाते हैं जैसे तैसे करके, और जब हार्ड है जो पढ़ाई आती है तो फेल होने लगते हैं, नंबर कम आते हैं। मेरी गारंटी है, आप अपने माता पिता के सुबह उठते ही चरण छूने और घुटने टेक करके और उनके चरणों में मत्था टेकें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरी भावना मेरे माता पिता के अंदर भगवान देखें। ये मेरे भगवान यही है। यदि आपने एक साल ये नियम कर लिया तो आप सब पास हो जाएंगे, पास। कभी अपने पिताजी को गाली नहीं निकाली, और माताएं अपने पति को कभी गाली नहीं निकाली। पति भगवान का रूप होता है। पति काना हो, थोड़ा हो, लूला हो, मिलना हो, शराबी हो, कबाबी हो, कैसा दुराचारी हो, कैसा भी हो, वो माताओं के लिए भगवान का रूप होता है। और पति को भी अपनी पत्नी कैसी भी हो, सदैव है जो उसकी रक्षा करे और धर्म का पालन करे। और चौथी बात मैं ये कहता हूँ, मुझे नहीं कहनी चाहिए, परंतु धर्माचार्य, धर्म की शिक्षा देने के लिए मुझे द्वाराचार्य बनाया, जगतगुरु बाहु और द्वारिका द्वाराचार्य बनाया। तो इसलिए एक धर्म की बात और कहता हूँ, यदि आपको अच्छा बेटा और बेटी चाहिए तो आप मन में संकल्प कर लें, इस देवस्थान में ये सोचें कि जिस आपको पता लग जाए, कि पत्नी को पता लग जाए कि मेरे घर में कोई जीवात्मा आ गया है, जीवात्मा आ गया, और पति को भी ये पता लग जाए कि मेरी पत्नी के घर में है जो कोई जीवात्मा आया है, उस दिन से सदाचार का पालन करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, और कभी क्रोध न करे, और सत्य भाव रखे, और भक्ति और ज्ञान और वैराग और वीर रस, इनकी सत्पुरुषों की कथा सुनावे, कहानी सुने। तो सत्यम सत्यम फिर कहता है, सत्यम 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 वदामि च, यानी मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। उस 9 महीने में जैसे गोपीचंद है जो मैनावती के पेट से साथ में निकला और अंत में साधु बन गया, तो जैसी आप है जो पेट में शिक्षा देंगे, प्रहलाद भी है जो कयादू के नारद जी के वचनों से भक्त बना, ऐसे वीर भक्त और धैर्यवान दाता और दानी आप अपनी इच्छा के अनुसार पैदा कर सकते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, लास्ट 5वां मेरा वचन है कि अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य माताओं के अंदर हम उम्र के हिसाब से माता, बहन और बेटी के रूप में देखें। और हमारी माताएं, हमारे इस भारतवर्ष की माताएं है जो यमराज को भी कुंठित कर दिया, यमराज को भी है जो वापस भेज दिया, तो वो कैसी माता थी। आप में मैं वही रूप देखता हूँ, और माताओं में प्रार्थना करता हूँ है जो आप अपनी बेटियों को, बहू को यही शिक्षा दें कि अपने पति को छोड़कर के अन्य पुरुषों में पिता, भाई और पुत्र का भाव देखें, रूप देखें। यदि ये समस्त संसार में ये बात है जो संसार में सब सारा संसार मनुष्य होने के जितने भी प्राणी हैं, भगवान राम की तरह इसी तरह ये भाव और मर्यादा में रहेंगे, तो मेरी ये साधु की है जो अनुभव और गुरु की वाणी है कि कभी भी हमारे देश में कोई अकाल नहीं पड़ेगा और कभी कोई दुखी नहीं होगा, और राम राज्य फिर वापस आ जाएगा। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्यों मैं कल दिन में आता, मैं बच्चों को बहुत डांटा मैंने, रात में कौन देखेगा, इनकी भाव सेवा को कौन देखेगा, रात में जंगल में जाएंगे। केवल मैं सोच रहा था कहीं कोई लाइट चल रही है दीपक के समान, परंतु दिन हो रात भाव अच्छा होना चाहिए। आप सबका लोग भाव था, रात में इसलिए चुनी मेरे बच्चों ने, भक्तों ने, कि कल मंगलवार है
और एक दो सवामणी, कई बार कई सवामणी आ जाती हैं, तो दूर दूर से सवामणी लाते हैं और मैं इधर आता दिखाई देता हूँ आपके प्रोग्राम में, तो मेरे से कुछ बोलते तो नहीं, परंतु उनका जीव कटता है। इसलिए मैंने रात में जो बच्चों ने रात सुनी, अब इसके लिए देर हो, आप मुझे क्षमा करेंगे। आपको दिन में मैं नहीं आ सकता था, इसलिए रात नहीं आया। आपने बहुत बड़ा धोनी का सत्कार किया और आपके सत्कार का जो ऋण है वो धोनी का सत्कार है, स्थान का सत्कार है, मेरा सत्कार नहीं है। ये तो स्थान में नहीं तो मैं भी आपकी तरह कहीं नौकरी करता, कहीं जो चप्पल उठाता। हाँ, एक बात और आगे मन कि जीवन में चोरी कभी मत करो, किसी भी वस्तु कोई किसी चोरी मत करो। एक चोरी हमारे से हो जाती है, हम बड़े बड़े मेलों में जाते हैं, हमारी जूती और चप्पल छूट जाती है, तो हम क्या करते हैं, लाभ के उबाना चालांगा ये महापाप। भले हमारे पैर उखड़ जाए, भले हमारे कंकर जो लग जाए, भले हमारे कांटों से लहू लुहान हो जाए, परंतु ये जो छोटा सा, ये बहुत दिखने में तो बहुत छोटी चोरी है ये, परंतु बहुत बड़ा पाप है। इसलिए हमें सभी चोरी से बचना चाहिए और सदा भगवान के शरण में रहना चाहिए। अब मैं आपसे उनका लेकर के कहता हूँ, साथ धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Yeah.